अंग्रेज क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान एकता से इतना परेशान है कि हुकुमचंद जैन जी को फांसी देने के बाद उनको दफनाते हैं कब्र के अंदर। मुनीर बेग साहब को दफनाने के बजाय जो इस्लामी इस्लामी रिवाज होता है, उनको चिता जलाते हैं उनकी। और अंग्रेज अफसर, मेरे प्यारे सुनने वालों, वो हिंदू मुसलमानों की एकता का मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, बहुत हिंदू मुसलमान मिलकर बात करते थे तो तुम अपनी अपनी मुक्ति करा लो। वो जलील करने के लिए हिंदू मुसलमान एकता को और इनसे परेशान होकर उसको करने के लिए ये करे। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान यूसुफजई, उनके चाचा अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, इन सबको फांसी दी गई। आज हरियाणा जो हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी बन गया है, जहां सबसे ज्यादा गाय के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जहां किसी भी दिन आ जाता है विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, मुसलमान खाली करो, मुसलमान ये करो। यहां पर एक शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। क्या कोई यकीन करेगा कि शीतला माता पर जो चढ़ावा आता था वो सारा का सारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो इनकलाबी सेना थी उसके लिए जाता था। अयोध्या आज हिंदू मुसलमानों के बीच में कितने झगड़े गए, लेकिन कौन जानता है कि अयोध्या के अंदर मौलाना अमीर अली बहुत बहुत मशहूर मौलवी थे वहां पे, और सिपाही भी थे, और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी बाबा रामचरण दास। आजादी का अनाउंस होते ही इन्होंने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, लेकिन वही गद्दारी, राजा अमेठी ने खासतौर पर गद्दारी की। अंग्रेज क्या गवाही देते हैं 1857 की? हमने भारत की संसद के अंदर जो विपक्षी दल है उन्होंने 1857 पर एक चर्चा रखवानी चाहिए और कहना चाहिए कि तुमको पता है ये तराना, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। 1857 जिंदाबाद, 1857 की जंग आजादी जिंदाबाद। और हांसी के आसपास में, हाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन्होंने गद्दारी की इन दोनों के साथ, वो पटौदी का राजा था, वो बहुत सारे हिंदू रजवाड़े थे उस इलाके के, रोहतक के और उसके आसपास के, और पटियाला पटियाला नाभा के राजा थे, उन्होंने भी सेना भेजी थी। और यहां पर हांसी में बहुत जमाने तक एक सड़क थी, लाल सड़क उसको कहते थे। वहां पर क्या था कि उस जमाने का अंग्रेजों ने एक, जो आज हमारा बुलडोजर होता है, जिसको बुलडोजर को वो पूछते हैं, हिंदुत्ववादी पूछते हैं, तो उस तरह की उसको, उस पर गिरड़ी कहते थे, गिरड़ी कहते थे। ये देखिए है, तो ये गिरडी लकड़ी के बड़े बड़े प्लांक्स के दोनों तरफ बड़े लोहे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगाकर उसको, हर चीज को उसके नीचे दबाकर कुचला जाता था। तो बहुत इनकलाबियों को इसके नीचे कुचला गया हांसी और उसके आसपास के इलाकों में। उसके बाद आप आ जाइए हरियाणा की, हम बात करते हैं, उस जमाने में भी हरियाणा ही कहते थे इस इलाके को। राव तुलाराम जी को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बदकिस्मती से आज राव तुलाराम के जितने वंशज हैं वो सारे के सारे आरएसएस बीजेपी में चले गए हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन वो अगर जाने अपने अपने पुरखों की, तो वो शायद उनको कुछ शर्म आएगी। राव तुलाराम जी हम जानते रिवाड़ी के राजा थे, और जैसे ही आजादी की लड़ाई की अनाउंसमेंट हुई, इन्होंने क्या किया कि ये यहां पर रिवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, मेवात वगैरह के इलाके में अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए किन के साथ एकता कर ली? वो थे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान यूसुफजई, उनके चाचा अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, इन सबको फांसी दी गई। और ये जब गिरफ्तार हुए, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, राव तुलाराम जी ने और इनकी सेना ने मुसलमान नवाबों के साथ मिलकर। लेकिन हुआ ये कि 7 से 10 अक्टूबर के बीच में 1857 को ये नारनौल के पास एक बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई जीतने ही वाले थे कि जयपुर के राजा ने वहां पर नागा साधुओं की एक टोली रखी हुई थी, उसको पीछे से हमला कराया। उधर से जो गद्दार हिंदू मुसलमान राजा थे उन्होंने हमला कराया, और ये नारनौल की लड़ाई हार गए। नारनौल की लड़ाई हार गए, और उस लड़ाई की खास बात ये थी कि उसमें इनके चचेरे मौसेरे भाई भी मारे गए राव तुलाराम के, और जो जनरल बख्श खां, जो दिल्ली के कमांडर इन चीफ थे,
उनका बेटा भी शहीद हुआ उसके अंदर, उनका बेटा मोहम्मद आजिम भी शहीद हुए, लेकिन किसी तरह से राउतुल्लाह राम बच निकल गए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो यहां से सीधा कल्पी पहुंचे। कल्पी क्या था कि वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक केंद्र था वो, और वहां पर हमारे जो मराठा जो इनकलाबी थे वो वहां पर थे, और उन्होंने उनके साथ मशवरा किया, बातचीत की, और ये तय हुआ कि 4 लोगों का डेलीगेशन जो है वो लेके अफगानिस्तान जाएंगे वहां के मुसलमान राजा से मदद करने के लिए। ये चले गए वहां का जो मुसलमान राजा था, दोस्त मोहम्मद या कुछ नाम था इसी तरह का, उसने इनको रखा अपने यहाँ। उस तरह से कोई सेना भेजने का तो उसने वायदा नहीं किया, लेकिन सत्कार किया इनका, इनको काम करने दिया, इनको खत किताबत करने दी यहाँ इनकलाबियों से, और वहां पर इनका इंतकाल हो गया 8 सितंबर 1862 को, बीमारी के बाद। काबुल के अंदर आज भी एक छोटा सा मीनार बना हुआ है उनकी याद के अंदर, जहां इनकी चिता जलाई गई थी राउतुल्लाह राम जी की। आज हरियाणा जो हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी बन गया है, जहां सबसे ज्यादा गाय के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जहां किसी भी दिन आ जाता है विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, मुसलमान खाली करो, मुसलमान ये करो, वो ये देखिए कि यहां पर हिंदू मुसलमानों ने किस तरह से एक दूसरे के लिए जान दी थी। और दूसरी बात यह, राउतुल्लाह राम जी के बारे में एक चीज और समझ लें, राउतुल्लाह राम जी दिल्ली का जो इनकलाबी केंद्र था उसके फाइनेंसर थे। वहां जो बारूद को बारिश से बचाने के लिए बोरियां, तिरपाल, क्या आप सोच सकते हैं, पानी से बचाने का तिरपाल सारा का सारा रिवाड़ी से जाता था। हथियार भेजते थे। सबसे आखिर में 70,000 रुपए उन्होंने भेजे, 70,000 रुपए भेजे। ये मैं कैसे बता रहा हूं आपको। अंग्रेजों ने जो बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, सारी पुलिस रिपोर्ट उन्होंने, ये उन पर जो मुकदमा है उसकी किताब है पूरी की पूरी, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ये सारे उन्होंने इल्जाम लगाए राउतुल्लाह राम जी पर। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं, यहां पर एक शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। क्या कोई यकीन करेगा कि शीतला माता पर जो चढ़ावा आता था वो सारा का सारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो इनकलाबी सेना थी उसके लिए जाता था। अयोध्या आज हिंदू मुसलमानों के बीच में कितने झगड़े गए, लेकिन कौन जानता है कि अयोध्या के अंदर मौलाना अमीर अली बहुत मशहूर मौलवी थे वहां पे, और सिपाही भी थे, और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी बाबा रामचरण दास। आजादी का अनाउंस होते ही इन्होंने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, लेकिन वही गद्दारी, राजा अमेठी ने खासतौर पर गद्दारी की, उसने गद्दारी जो की तो गिरफ्तार हुए, और इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया अयोध्या के अंदर। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, ये अकेला उदाहरण नहीं था, अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल, ये 2 दोस्त थे, दोनों मिलिट्री कमांडर्स थे। फैजाबाद में राजा देवी बख्श सेना के कमांडर थे, ये भी लड़े, इतनी बहादुरी के साथ लड़े। अंग्रेज इतने परेशान थे कि इनकी खाल उतारी गई इनको फांसी पर लटकाने से पहले, तो उसी में उनके शहीद हो गए होंगे ये, और इनको कुबेरटेला पर फांसी दी गई। कुबेरटेला जो अभी पिछले दिनों सौंदर्यकरण में उसको ढा दिया गया है। कोटा के जो वहां का प्राइम मिनिस्टर थे, कोटा का जो महाराव था वो अंग्रेजों का दलाल था। राजा दयाल भटनागर उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और मेहराब खान जो है उसके कमांडर इन चीफ थे। दोनों ने विद्रोह कर दिया, काफी समय तक लड़ते रहे। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो लाला जय दयाल है वो तो 1860 में गिरफ्तार होकर फांसी पर चढ़ाए गए, और मेहराब खान को भी 1860 में ही अंग्रेज पकड़ पाए दलालों की वजह से। अब जरा सा मैं आपको लेकर आना चाहता हूं झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, सब वाकिफ है। लेकिन क्या ये जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी वो 2 किलों पर लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई लड़ी उन्होंने झांसी के किले को बचाने के लिए, और उनके सिपह सालार कौन थे? तोपखाने के गुलाम गौस खान, उनके घुड़सवार सेना के, इन्फेंट्री के, आर्टिलरी के थे गुलाम गौस खान, और इन्फेंट्री के थे खुदा बख्श। ये लोग एक बड़ी लड़ाई के अंदर 4 अप्रैल 1858 को जब हमला हुआ, और उस हमले में कौन कौन थे सुन लीजिए। अंग्रेजों की सेना थी, लेकिन हिरावल में कौन थे?
सिंधिया हिंदू राज की सेना, रतलाम के हिंदू राजा की सेना, इन सारे सारे जो रजवाड़े थे, हिंदू रजवाड़े थे, जहां पर बाद में सारा आरएसएस बना और आज भी वो बीजेपी के गढ़ हैं, इन लोगों ने हमला किया। 4 अप्रैल 1858 को ये शहीद हो गए, उनको दोनों कमांडर। और इन्होंने शहादत से पहले इनसे कहा कि आप यहां से निकलिए, रानी लक्ष्मीबाई आप यहां से निकलिए, आप अगर आप सिंधिया के किले पर कब्जा नहीं करेंगे, जो असली इनका हितैषी, असली इनको पनाह देता है, तो हम लोग ऐसे ही हारते रहेंगे। ये निकल गई, ये यानी 4 अप्रैल को वहां से निकल गई, 2 महीने सिंधिया के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, और आखिर उनके समय आ गया कि अगर हम सिंधिया के ग्वालियर किले पर कब्जा नहीं करेंगे तो हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। इनके खत हैं, रानी लक्ष्मीबाई के खत हैं, जो मैंने जमा करके उसको मेरी 1857 की किताबों के अंदर है, आपने जरूर पढ़ने चाहिए। ये लड़ते लड़ते वहां पर भी ये सिंधिया, रतलाम, इंदौर, ये सब जगह को जो है ये हमला किया। और 17 जून 1858 को ये ग्वालियर किले में एक जगह है कोटा की सराय, ग्वालियर के अंदर एक जगह कोटा की सराय, वहां पर शहीद हुई। लेकिन शहादत की दास्तान जो अंग्रेज अफसर ने जिनको इनको गोली मारी और जिनका सर कलम किया, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी अपने अफसरों को, जरा वो सुन लीजिए। एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अंग्रेज सेना के अंदर ये नियम था कि जो आप किसी बड़े आदमी को मारेंगे, किसी हैसियत वाले आदमी को मारेंगे, तो उसके जो भी होगा वो आपका है। जैसे हम में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान जो शहीद हुए, तो टीपू सुल्तान की शहादत में उनके जिस्म पर जो भी था, वो जिस अफसर ने माइकल या क्या नाम था, उसने जो किया उसको मिला। और वो उसको ये भी समझ लीजिए कि उन्होंने अपना टीपू सुल्तान ने जो राम लिखी हुई एक 7-8 तोले की अंगूठी थी, वो बाद में अभी इंग्लैंड के अंदर बिकी है, क्योंकि वो किसने बेची, उस अंग्रेज अफसर ने जिसने गोली मारी थी टीपू सुल्तान को, उसकी वो निजी प्रॉपर्टी हो गई थी। तो ये उसने जो रिपोर्ट भेजी अफसरों को कि मैंने जब मारने के बाद जब उनकी तलाशी ली, तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक महिला मुंदर, जो बचपन से एक उनका शैडो, ये शैडो शब्द इस्तेमाल किया, उनके साथ साए में रहती थी, एक मुसलमान महिला उनके ऊपर गिरी हुई पड़ी थी, मरी हुई। रानी लक्ष्मीबाई के आखिर वक्त तक जो उनके साथ रही, वो उसने मुंदर लिखा है, ये मुंजर है, और उसने लिखा कि ये मुसलमान साए की तरह रहने वाली उनकी औरत। बहुत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली से कोई 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर एक जगह है, थाना भुवन रुड़की के पास, 14 औरतें एक ही शहर में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो शहीद की गई, उनमें से कुछ को फांसी पर लटकाया गया, कुछ को रिगड़ी के में कुछ मसला गया, कुछ को जलाकर मारा गया। जरा उनके नाम सुन लीजिए। असगरी बेगम, आशा देवी, असगरी बेगम सैयद परिवार से थी, आशा देवी गुर्जर थी, बख्तावरी की उनकी सोशल बैकग्राउंड मुझे पता नहीं लग सका, तलाश जारी है। भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा मुसलमान गुर्जर थी, इंदर कौर जाट थी, जमीला पठान थी, माम कौर शेफर्ड थी, चरवाहे, रहीमी राजपूत थी, राजकौर राजपूत थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उम्दा जाट थी, भगवानी और बीबी 2 और, जिनकी मैं पता नहीं कर पाया हूं, तलाश जारी है। उसी जमाने के दस्तावेजों से मैंने ये जानने की कोशिश की, पता किया है कि कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। अच्छा, अब 2 बातें कि अंग्रेज क्या गवाही देते हैं 1857 की। आप बोले हजारों साल से लड़ते रहे हैं, कभी एक नहीं हुए हैं, ये 169 साल की पहले की बात। अगर लड़ाई होते तो बहादुर शाह जफर को क्यों बादशाह बनाते? वो बहादुर शाह जफर को तो वो कहते हैं अंतिम गोली तो हम मार दे रहे हैं, अंग्रेजों ने हमारा काम आसान कर दिया। एक विलियम रसल था, ये जो आजकल होते हैं ना, जो जंग को कवर करते हैं, वार कॉरेस्पोंडेंट्स, ये वार कॉरेस्पोंडेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग को कवर करने आया था, और ये लखनऊ के मोर्चे पर पहुंचा था सबसे पहले। इसने अपनी डायरी के अंदर ये डायरी मौजूद है, 800-900 पेज की डायरी है,
ये आप उसको देख सकते हैं, हालांकि मैंने अपनी किताबों में उसका सारा उससे पेश किया है। बागी फौज में कम से कम 60,000 तनख्वाहदार सिपाही हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, अरे ये तो ऐसे पागल थे, कुछ ऐसे थे, ये तो कुछ इनमें तो कुछ कुछ नहीं था, कुछ कुछ मन चले, कुछ आवारा किस्म के, तो जैसे सर सैयद कहते हैं कि मन चले आवारा लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, या आरसी मजूमदार कहते हैं, या जिन्होंने जिन्होंने हिंदू हिंदू अलग से कौम होते हैं, उन लोगों ने जो हिंदू राष्ट्रवाद दिया, बंगाल के लोग, राजनारायण बसु, उन्होंने कहा वो 1857 में थे। बागी फौज में कम से कम 60,000 तनख्वाहदार सिपाही हैं और 70,000 अनियमित सिपाही और बंदूकधारी हैं। अवध के तमाम मुख्य सरदार, चाहे वे मुसलमान हो या हिंदू, एक हो गए हैं और शपथ ले चुके हैं कि वो अपनी नौजवान बादशाह ब्रिजिस कदर जब उनके पिता को उठाकर कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया था, तो इनकलाबियों ने उनको उनके बेटे को बना दिया था, और बेगम हजरत महल के नेतृत्व में सारी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ब्रिजिस कदर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। 60,000 हैं, 70,000 हैं। 60,000 तो बाकायदा सेना के तनख्वाह भोगी हैं, 70,000 वो हैं जिनको भर्ती किया गया है, और उसके बाद वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हम अपने ब्रिजिस कदर के लिए आखिरी कतरा भी बहा देंगे। और उसके बाद थॉमस लॉ ये वो एक बड़ा कमांडर था और बड़ा मिलिट्री और मेडिकल अफसर था, जो महाराष्ट्र से जो अंग्रेजों ने लड़ाई शुरू की थी उसको लड़ते हुए आया, और इसने रानी लक्ष्मीबाई को भी डिफीट किया, और उसके बाद ये कानपुर पर कब्जा किया। उसने जो लिखी अपनी डायरी, वो डायरी भी मेरे प्यारे दोस्तों पढ़िए। जो लोग ये सोचते हैं 1857 में कुछ नहीं हुआ था। शिशु हत्या करने वाले राजपूत, ऐसा माना जाता था कि वो जो राजपूत जो है, बच्चियां जन्म होती हैं तो उनको मार देते हैं। उसका अंग्रेजी का मैंने हिंदी किया है। शिशु हत्या करने वाले राजपूत, सेक्टेरियन ब्राह्मण, ये कहा जाता था कि ब्राह्मण संकीर्ण होते हैं, धर्मान मुसलमान, कट्टर मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान और मराठे, गाय के हत्यारे और गाय के पुजारी, सुअर से नफरत करने वाले और सुअर खाने वाले, अल्लाह परमेश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, और ब्रह्मा के रहस्यों को बुदबुदाने वाले सभी लोग इस जंग में हमारे खिलाफ एक साथ हो गए थे। इससे बड़े क्या सबूत चाहिए? ये हमारा प्रधानमंत्री है, बोला हजारों साल से हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। वो वहां पर चीफ मिनिस्टर बन गया है, वो कह रहा है कि ये हिंदू सारे एकजुट हो रहे हैं। अरे हिंदू एकजुट हो रहे थे अंग्रेजों के लिए, मुसलमान एकजुट हो रहे थे दलाल जो थे अंग्रेजों के लिए, हिंदू और मुसलमान तो मिलकर लड़ रहे थे उनसे। तो जैसे 1857 में मुंह की खाई थी अंग्रेजों ने, गद्दारों की वजह से, दलालों की वजह से हम हारे थे। उस पर अगर आगे कभी आप बात करेंगे कैसे जासूसों की मदद से, जैसे हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान से गद्दारों की वजह से। तो आज बीजेपी और आरएसएस को बुनियादी इस देश के असली इतिहास के बारे में कुछ बुनियादी सबक सिखाए जाने चाहिए। हमने भारत की संसद के अंदर जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने 1857 पर एक चर्चा रखवानी चाहिए और कहना चाहिए कि तुमको पता है ये तराना, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। 1857 जिंदाबाद, 1857 की जंग आजादी जिंदाबाद। ये साथी शशि प्रकाश का गीत है, हाँ, और ये शहीदों की याद में लिखा गया, सब शहीदों की याद में। अच्छा, और हाँ, 1857 पर आज हमको ये भी याद आ रहा है कि जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, वो हिंदुओं के साथ, हिंदू वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं मानेसर में, हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर। वो 1150 जो भी गिरफ्तार किए हुए सारे के सारे हिंदू हैं, उसमें एक मुसलमान नहीं है। जितने सारे नेताओं को लटकियां बच्चे जो किया है, उनसे कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन इनको इस देश में अडानी अंबानी का राज रहे, इसलिए इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाते हैं। वैसे हिंदुओं से इनको कोई प्यार नहीं है। तो आपके सामने गीत पेश है, मैंने बताया साथी शशि प्रकाश का गीत। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियां बहती रहेंगी,
नदियां बहती रहेंगी, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको, धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। खो गए तुम हवा बनकर वतन की हर सांस में, बिक चुकी इन वादियों में गंध बनकर घुल गए। भूख से लड़ते हुए, भूख से लड़ते हुए बच्चों की घायल आस में, कर्ज में डूबी हुई फसलों की रंगत बन गए। ख्वाबों के साथ तेरे चलता रहेगा, ख्वाबों के साथ तेरे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको, धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हो गए कुर्बान जिस मिट्टी की खातिर साथियों, सो रहो, सो रहो अब आज उस ममता मई की गोद में। मुक्ति के दिन तक फिजा में, मुक्ति के दिन तक फिजा में खो चुकेंगे नाम तेरे, देश की हर सांस में जिंदा रहोगे साथियों, यादों के साथ तेरे चलता रहेगा, यादों के साथ तेरे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब कभी भी लौट कर इन राहों से गुजरेंगे हम, जीत के सब गीत कई कई बार हम फिर गाएंगे। खोज कैसे पाएंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों, जर्रे जर्रे को तुम्हारी ही समाधि पाएंगे। लेकर ये अरमा दिल में चलता रहेगा, लेकर ये अरमा दिल में चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है। तो दोस्तों 1857 क्यों जरूरी है, हमारी साझा विरासत क्यों जरूरी है? हिंदू मुसलमान दोनों ने एक साथ मिलकर जंगे आजादी की शुरुआत की थी, जंगे आजादी में लड़े थे। शमशुल इस्लाम साहब ने दस्तावेजों के साथ आपको समझाया। इसी तरह हकीकत जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए आप बदलिए नहीं, भड़किए नहीं। जो आजकल हवाएं चल रही हैं उनसे अपने आप को सोचिए कि हम लोग कहाँ थे, हम लोग कैसे आगे बढ़े थे और आज हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। ऐसे ही इतिहास के पन्नों से हकीकत आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।